क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां शंख खुद बजता है? इस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। त्रिनेत्र धाम एक गांव जो पहाड़ों में छिपा हुआ है। इस गांव की मिट्टी में कुछ रहस्य है। बुजुर्ग कहते हैं हर 12 साल में यहां अपने आप शंख बजता है। किसी ने नहीं देखा, पर सबने सुना। सफेद घोड़े पर बैठा एक साधु, जिसकी आंखें नीली चमकती हैं, रात के अंधेरे में आता है और फिर गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान शिव का दूत है, पर सब नहीं मानते। गांव में आस्था और डर दोनों साथ चलते हैं। और इसी टकराव में खड़ा है 18 साल का लड़का आरव। वो नहीं मानता इन कहानियों को। वो कहता है अगर सच है तो मुझे भी दिखेगा, और अगर नहीं तो इन बातों का डर हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। पूर्णिमा की रात आती है। आरव अपने पुराने कैमरे का लेंस साफ करता है और पहली बार कोई उस रहस्य को रिकॉर्ड करने निकला है। कैमरा चालू होता है। क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां शंख खुद बजता है? इस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। त्रिनेत्र धाम एक गांव जो पहाड़ों में छिपा हुआ है। इस गांव की मिट्टी में कुछ रहस्य है। बुजुर्ग कहते हैं हर 12 साल में यहां अपने आप शंख बजता है। किसी ने नहीं देखा, पर सबने सुना। सफेद घोड़े पर बैठा एक साधु, जिसकी आंखें नीली चमकती हैं, रात के अंधेरे में आता है और फिर गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान शिव का दूत है, पर सब नहीं मानते। गांव में आस्था और डर दोनों साथ चलते हैं। और इसी टकराव में खड़ा है 18 साल का लड़का आरव। वो नहीं मानता इन कहानियों को। वो कहता है अगर सच है तो मुझे भी दिखेगा, और अगर नहीं तो इन बातों का डर हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। पूर्णिमा की रात आती है। आरव अपने पुराने कैमरे का लेंस साफ करता है और पहली बार कोई उस रहस्य को रिकॉर्ड करने निकला है। कैमरा चालू होता है।